दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में वैसे तो कई प्रेम कहानियां लिखी गई हैं, लेकिन साल 1949 में आई धर्मवीर भारती की कृति गुनाहों का देवता ने जो इतिहास रचा, वो आज भी अमर है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हर उस दिल की धड़कन है जिसने कभी सच्चा और अधूरा प्रेम किया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस कालजयी उपन्यास की वो कहानी जिसने करोड़ों पाठकों को रोने पर मजबूर कर दिया। इस कहानी के केंद्र में हैं तीन मुख्य किरदार। पहला चंदर, जो एक मेधावी आदर्शवादी और स्वाभिमानी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। दूसरा डॉक्टर साहब, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और चंदर को अपने बेटे से बढ़कर मानते हैं। और तीसरी सुधा, डॉक्टर साहब की बेटी, जो सादगी और निश्चल प्रेम की मूरत है। चंदन का डॉक्टर साहब के घर रोज का आना जाना है। इसी दौरान चंदर और सुधा के बीच एक ऐसा रिश्ता पनपता है जिसकी कोई सीमा नहीं। दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे अपनी रूह से मोहब्बत करने लगते हैं। इलाहाबाद की उत्तर दिशा में छत पर की गई बातें और दोनों का एक दूसरे के लिए फिक्र, यह सब इस उपन्यास को बेहद खूबसूरत बनाता है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब डॉक्टर साहब सुधा की शादी कहीं और तय कर देते हैं। सुधा चंदर को अपना सर्वस्व मान चुकी थी। वो इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन चंदर डॉक्टर साहब के उपकारों के बोझ तले दबा हुआ था। उसे लगता था कि अगर उसने सुधा का हाथ मांगा तो यह उसके गुरु के भरोसे का कत्ल होगा। यहाँ चंदर एक आत्मघाती फैसला लेता है। वो अपने दिल पर पत्थर रखकर सुधा को समझाता है और कहता है, क्या तुम चंदर की बात नहीं मानोगी? सुधा, जो चंदर के हर शब्द को पत्थर की लकीर मार देती है, टूट जाती है। वो चंदर की खातिर किसी और से शादी करने के लिए तैयार रहती है। वो विदा होकर चली जाती है, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाती है एक ऐसा खालीपन जो चंदर को अंदर ही अंदर दीमक की तरफ चाटने लगता है। वह अपने मानसिक दर्द और अकेलेपन को मिटाने के लिए पम्मी नाम की दूसरी महिला के करीब आता है। वो उन रास्तों पर निकल जाता है जिन्हें समाज अनैतिक कहता है। वो वासना और हताशा के उस दलदल में धंस जाता है जहाँ से निकलना नामुमकिन था। त्याग की आग में जलकर वो पवित्र चंदर अब नैतिक रूप से गुनाहों का देवता बन चुका था। उधर दूसरी तरफ सुधा भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार होकर वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही होती है। कहानी का अंत इतना दर्दनाक है कि शायद ही कोई पाठक अपने आंसू रो पाए। जब चंदन को अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सुधा इस दुनिया को अलविदा कह देती है और चंदर पास रह जाता है, सिर्फ कभी ना खत्म होने वाला पछतावा। वो नदी के किनारे बैठकर सोचता है कि काश उसने अपनी सामाजिक आदर्शों से ऊपर उठकर अपने प्रेम को चुन लिया। दोस्तों, धर्मवीर भारती का यह उपन्यास में सिखाता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा आदर्शवादी होना भी खुद की और अपनों के विनाश का कारण बन जाता है। प्रेम को किसी बंदिश या उपकार के तराजू में नहीं तौला जा सकता। अगर आपने गुनाहों का देवता पढ़ा है तो चंदर और सुधा की इस कहानी पर आपका क्या विचार है? क्या चंदर का फैसला सही था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी शानदार कहानियों और बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।